बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लिसा होम किचन। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी। आज हम बहुत ही आसान तरीके के साथ तला हुआ बेसन वाला नान बनाएंगे। आपने बहुत सारे तरीक़ों से बनाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी आपने आज तक नहीं बनाई। ये बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। आज मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो बेसन वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा किलो आलू लिए हैं। उनको हमने बॉईल कर लिया है। अच्छी तरह से हम इनको मैश कर लेंगे। आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया। अब हम इसके अंदर एक प्याज कटा हुआ शामिल करेंगे। बारीक बारीक स्लाइस में मैंने कट कर लिया। एक मीडियम साइज़ का प्याज है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पुदीना धनिया शामिल करेंगे और सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। चाट मसाला आधी चम्मच शामिल करेंगे। नमक आधी चम्मच शामिल करेंगे। हल्दी और लाल मिर्चें भी आधी चम्मच शामिल करेंगे। थोड़ी सी अजवाइन हमने इसके अंदर शामिल किया और सूखा धनिया हम इसके अंदर क्रश करके आधा चम्मच शामिल करेंगे। सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो सारा मसाला है एक जैसा बने। जी, तो आलू का हमारा मसाला रेडी हो गया। अब दूसरी तरफ हमने एक कप बेसन लिया है। उसके अंदर हम बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। लाल मिर्च आधी चम्मच शामिल किया, नमक आधा चम्मच है, हल्दी भी आधा चम्मच है और सूखा धनिया इसको हमने क्रश करके एक चम्मच शामिल किया। अजवाइन शामिल किया तो आधी चम्मच और चाट मसाला आधी चम्मच हमने इसके अंदर शामिल किया। और मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर डालकर इसका हमने थिक सा जो बैटर है वो बना लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना और ना ही आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। नॉर्मल सा हम इसका बैटर बनाएंगे। जिस तरीके से हम लोग आम नॉर्मल टिक्की बनाते हैं आलू की और उसके ऊपर जो हम बैटर लगाते हैं वैसा ही हमने बनाना है। जी, तो दोनों हमारे बैटर रेडी हो गए हैं। अब हमने नान लेना है। नान के ऊपर हम सबसे पहले जो हमने आलू की फिलिंग बनाई थी वो हमने लगानी है। अच्छी तरह से आपने इसको चम्मच की मदद से प्रेस करके इस तरीके से लगाना है। सारी साइडों पर आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। जब आप चम्मच की मदद से इसको प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगी। सारे कॉर्नर पर आपने अच्छी तरह से लगाना है इसको। आलू की जो फिलिंग हमने लगाई है उसको हमने चम्मच की मदद से अच्छे से सेट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हमने जो बेसन का मटेरियल बनाया था वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से आपने इसको फैला के लगाना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं लगाना और ना ही पतला। सारे कॉर्नर पर आपने अच्छे से लगाना है इसको ताकि जो हमारी आलू की फिलिंग है वो बाहर नहीं निकले। सारी साइडों पर हम इसको अच्छे से लपेट देंगे सारे नान को। ये बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट नान बनते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमने सारी साइडों पर लगा लिया। घी को हमने पहले से गर्म कर लिया और आपने इस तरीके से इसको उल्टा करके इसके अंदर डालना है। आपने इसको हल्की आंच पर थोड़ी देर फ्राई करना है। जिस तरीके से हम लोग टिक्की नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही हम नान को फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे और हमारा जो नान है वो बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। अब मैं इसकी साइड चेंज करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह से कितनी अच्छी है। ये कितना क्रिस्पी ये लग रहा है। ऊपर से ये जितना ही क्रिस्पी है अंदर से ये इतना ही सॉफ्ट बना है। बहुत ही इजी तरीका है। और अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है तो आप नान को 4 पीसीस में कट भी कर सकते हैं। कट करके फिर आप उसके ऊपर मसाला लगा के सेम इसी मेथड से आप देख सकते हैं। कुछ नान मैंने इस तरीके से बनाया है। ये भी बहुत ईजी तरीका है। अगर आपको पूरा नान बनाने में मुश्किल लगे तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सारे नान मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी और अब मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे नान कितने अच्छे सॉफ्ट बने और इसकी लुक भी आप देख सकते हैं। एक दफ़ा आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।